नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है नारा लेखन। नारा लेखन का अर्थ क्या होता है, इसका स्वरूप और इसकी परिभाषा, और साथ ही साथ हम इसकी विशेषताओं के बारे में आज बात करेंगे। अब नारा क्या होता है, जैसे कि आपको समाज में या अपने गांव में या अपने देश में हर जगह छोटे छोटे वाक्य दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम नारा बोलते हैं। अगर आप पीछे जाओगे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, करो या मरो, या फिर महात्मा गांधी ने भी अनेक नारे दिए थे, भगत सिंह ने भी अनेक नारे दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नारा संक्षिप्त शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो समाज को नया रास्ता दिखाने के लिए या समाज को प्रेरित करने के लिए या समाज को शिक्षित करने के लिए दिया जाता है। जैसा कि फिल्मों में भी अनेक नारे लगाए जाते हैं, आप फिल्म देखते हो, या फिर राजनीति में भी अनेक नारे लगाए जाते हैं। कभी इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त वाक्य जो सार्थक हो, प्रेरणा देने वाला हो, उसे हम नारा या स्लोगन कहते हैं। अब नारे की जो विशेषताएं होती हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हम जब भी नारा लिखते हैं या स्लोगन लिखते हैं तो उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि उन विशेषताओं के कारण ही उस नारे में वो प्रभाव शक्ति आ पाएगी जिस लक्ष्य के लिए हम वो नारा यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे जो विशेषताएं हैं वो हैं कि नारे के हर शब्द में शक्ति होती है या उसके एक प्रभाव होता है जो कि वो जन सामान्य के हृदय में वो प्रभाव छा जाता है। अगर हम बात इसकी विशेषताओं की करें या हम ये कहें कि नारा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उन बातों को हम बिंदु वाइज इस प्रकार समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी बिंदु हैं वो पॉइंट वाइज मिलेंगे आपको अपनी कॉपी में भी या एग्जाम में भी, आपको इन पॉइंटों में बांट करके नारा लेखन की विशेषताओं को बताना है। अब सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करें तो 1 नंबर पे हो जाएगा कि हम स्लोगन लिखते हैं, वो स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि सीधे सीधे लोगों की दिल में उतर जाए। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, स्वतंत्रता से पहले की बात, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। और सबसे अच्छी बात है, आप ऐड देखते हो टीवी में, उसमें ड्यू की कोल्ड ड्रिंक होता है, जैसे कि आपको पता है, उसमें एक वाक्य लिखा जाता है हर या एक कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। और इस वाक्य ने ड्यू को आज वर्ल्ड की नंबर 1 पेय पदार्थ बना दिया है। इसी प्रकार से अगर हम राजनीति की बात करें तो कभी राजनीति में नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि गरीबी हटाओ, तो जिसके कारण से उसे काफ़ी संख्या में लोगों ने वोट दिए थे। तो इसमें ये इसकी प्रथम लिखने की जो विशेषता हो जाएगी ये हो, इसमें आगे है नंबर 2 पे कि जो हम नारा लिख रहे हैं उसमें गीतात्मकता होनी चाहिए, यानी कि एक गीत की तरह उसमें आनंद आना चाहिए, क्योंकि जो आनंद गीत में होता है, गुनगुनाने में होता है, वही आनंद हमें नारा बोलने में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम गीतात्मकता गुण विद्यमान नहीं होगा तो वो नारा कभी भी लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाएगा। जैसे कि आज जल के संबंध में, पृथ्वी के संबंध में व पर्यावरण के संबंध में अनेक नारे जगह जगह आपको दीवारों पर, बसों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लिखे मिल जाएंगे। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है कि जल है तो कल है,
अर्थात ये स्पष्ट हो जाता है इन 3-4 शब्दों से ही कि जल ही एक तरह से हमारे जीवन का आधार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषताएं हो जाएगी कि जो नारे होते हैं उनकी भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए और उसमें लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब सरल भाषा होगी और लोकप्रिय शब्द होंगे तो जनता उसको अच्छे से समझ करके उसके भाव को या उसकी शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ होगी। जैसे कि मैंने पीछे उदाहरण दिए थे, अब इसी में एक उदाहरण रखा है मैंने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये एक मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था। तो और उस वक्त युवाओं के कंठों पर ये नारा चढ़ गया, मतलब कंठस्थ थी इस नारे को लेकर के। आज भी जब कोई देशभक्ति की बात होती है तो इस नारे का सहारा लिया जाता है। अब अगला है, इसमें जो हम नारा लिखते हैं या स्लोगन लिखते हैं उसमें प्रभाव जगाने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए एक तो वो छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो और तुरंत उसमें वो भाव छिपे होने चाहिए जिस भाव से नारा लिखा गया हो। जैसे कि आज हर जगह, हर बस पर, हर सार्वजनिक स्थान पर आपको लिखा मिल जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसी तरह से ये भी एक प्रसिद्ध कहावत बन चुकी है कि बेटियों को कोख में मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बेटियों की कितनी अहमियत हमारे समाज में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जो हम नारा लिखते हैं या स्लोगन लिखते हैं उसमें गंभीर अर्थ होना चाहिए। गंभीर अर्थ का मतलब ये है कि जो नारा हम लिख रहे हैं उस नारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता होनी चाहिए। जैसे कि यानी कि एक शब्द के द्वारा हम पूरे वाक्य को या पूरे विषय को समझने में या समझाने में समर्थ हों। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। तो इसमें ये लोगों के जहन में स्पष्ट हो जाता है इन 4 शब्दों से कि इस यानी कि भारतवर्ष में जवान और किसान दोनों ही अपनी विशेष भूमिका रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नारों की शब्द सीमा, यानी कि जो हम नारे लिखते हैं वो अत्यधिक बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो नारे बड़े होंगे उनको पढ़ने में लोगों को दिक्कत होगी और उनके भाव समझने भी लोगों को दिक्कत आएगी। तो नारे का महत्व ही ये है कि थोड़े ही शब्दों में जिस चीज़ के लिए हम नारा लिख रहे हैं वो चीज़ लोगों के दिल में चली जाए या वो समझ जाए। जैसे कि छोटा सा नारा है, नीचे मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है इंकलाब जिंदाबाद। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें आज़ादी के लिए यानी कि अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जय जवान जय किसान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इन सभी कोई भी आप जो स्लोगन आपको याद है तो इसमें आप उदाहरण के रूप में रख सकते हो। अब अगली विशेषता है कि जो हम नारा लिखते हैं वो हम शिक्षा या किसी मुद्दे के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखते हैं। तो क्या है, तो इससे स्पष्ट होता है कि नारे में एक संदेश होना चाहिए, एक नैतिक होना चाहिए या आदर्शात्मक होना चाहिए और लोगों को प्रेरणा उस नारे से मिले या प्रेरणा को वो प्राप्त करें। जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमारी सरकार ने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये भी एक तरह से नारा लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब अगली विशेषता क्या है, मौलिकता, रचनात्मकता या आकर्षक शब्दों का प्रयोग। तो हम ये कह सकते हैं ठीक इसी प्रकार कि नारा लेखन में जिस प्रकार से कम शब्दों का यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उन शब्दों में भी गंभीर अर्थ छुपा हुआ होना चाहिए। उसमें रचनात्मकता झलकनी चाहिए, मौलिकता झलकनी चाहिए और उसमें आकर्षक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि लोग उस नारे को आसानी से आत्मसात कर उस नारे की अहमियत को, उस मुद्दे की अहमियत को समझ सकें। जैसा कि फिल्मों में भी अनेक प्रकार के नारे आपको दिखाई देते होंगे या प्रसिद्ध हो आज अनेक नारे हैं जो फिल्मों के माध्यम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, या हमारे राजनेताओं ने या हमारे देशभक्तों ने जो नारे दिए थे वो आज भी हमारी ज़बानों पर चढ़े हुए हैं। अब अगला पॉइंट है शब्दों का उचित चयन, आपसी तालमेल आवश्यक।
यानी कि शब्दों का उचित चयन होना चाहिए, यानी कि शब्द इतने भी क्लिष्ट नहीं होने चाहिए कि आम जनता को समझ में न आए, और शब्द इतने भी गूढ़ नहीं होने चाहिए कि उसको ढूंढने के लिए हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़े। तो इस प्रकार से ये भी एक तरह से नारा लेखन की प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ये भी जरूरी है नारा लेखन के लिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न बिल्कुल साधारण सा है, अगर आप इसे अपने हिसाब से अपने उदाहरणों से समझोगे या लिखने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो इसका हम अगला प्रश्न जो होगा वो करेंगे कि नारा लेखन का उद्देश्य क्या होता है और उद्देश्य इसका महत्व क्या होता है। तो ये हम अगले उसमें कक्षा में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।